आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको क्लासिकल पोइट्री की के गेस्ट पेपर और इसके अलावा मैं आपको 5 सवालात यानी 5 जवाबात बताऊंगा जिनमें 150 प्लस आंसर आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और वो हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लासिकल पोइट्री में लाजमी आते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और इसके अलावा मैं आपको पेपर पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने एक राइटर के कितने सवालात बनाए हैं और मल्टी सवालात बनाए हैं और उनमें कितने सवालातों के जवाबात क्लियर होते हैं, मतलब उनमें कितने जवाबात अटैम्प्ट होते हैं। वन बाय वन राइटर को डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक राइटर में मैंने कितने सवालात तैयार किए हैं और उनमें कितने जवाबात क्लियर होते हैं। सबसे पहले पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं जी राइटर्स को भी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, वाइट और श्रे में से एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है, एक सवाल आता है और एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है, इसीलिए ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ कि एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्लियर और एक क्वेश्चन। नंबर 2, डन और चार्सर में से आपके दो रेफरेंस, एक डन में से रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है, एक चार्सर में से, 3 हो गए। एक वाइट और श्रे में से हो गया ना। ठीक है, और बाकी 2 सवालात भी आते हैं, ठीक है, जो राइटर्स के मुतल्लिक होते हैं, और एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन डन और चार्सर की पोइम्स में से आता है। मतलब टोटल कितने सवालात आते हैं डन और चार्सर में से? 3। ठीक है, और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट में से एक सवाल आता है और द रैप ऑफ द लक में से भी एक आता है और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी एक एक आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डन और चार्सर। डन और चार्सर को अगर आप तैयार कर लें तो आपका पेपर का कितने फीसद हिस्सा क्लियर हो जाता है? 95%। 95%। वो कैसे जी? डन में से एक सवाल आता है जी, अक्सर जॉन डन एज अ लव पोइट। ठीक है, डिवाइन पोइट्री ऑफ जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट्री, यूज ऑफ कंसाइट एंड इमेजरी इन डन, यूज ऑफ कंसाइट, यूज ऑफ ऑब्सक्योरिटी। इन सब पर स्वाय लव पोइट्री पर मैं छोड़कर मैंने एक ही सवाल तैयार किया है। ठीक है, डन पर मल्टी आंसर तैयार किया है, 2 सवाल मल्टी बनाए हैं। अगर वो तैयार कर लेते हैं तो आपका डन का पोर्शन क्लियर हो जाता है। एक लव पोइट्री पर है। ठीक है, ये 3 सवाल आप डन में से तैयार करेंगे। चार्सर की बात करें तो चार्सर पर भी मैंने 2 सवाल तैयार किए हैं जी, चार्सर एज आ ह्यूमरिस्ट और चार्सर एज आ रियलिस्ट या रियलिज्म इन चार्सर। 2 और एक और सवाल आप तैयार करेंगे मल्टी आंसर। ठीक है, ये आपके 6 सवाल अगर तैयार करते हैं तो आपके 200 प्लस जवाबात क्लियर हो जाते हैं। वाइट और श्रे की बात करते हैं जी, वाइट और श्रे। वाइट एज अ पोइट, वाइट एज अ सोनेटर पर ये एक ही सवाल मैंने तैयार किया है। ठीक है, और इसके अलावा श्रे एज अ पोइट और श्रे एज अ सोनेटर, इस पर भी एक एक सवाल तैयार किया है। 2 सवाल हो गए टोटल। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ मेजर थीम एंड लव पोइट्री ऑफ वाइट, इस पर भी एक सवाल तैयार किया मैंने। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड श्रे पोइट्री, 3 हो गए और एक मल्टी आंसर तैयार किया है। मतलब 4 सवाल अगर तैयार आप वाइट और श्रे में से करते हैं तो आपके कितने नंबर का पेपर क्लियर होता है जी? आपके 25 से 30 नंबर का। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। नेक्स्ट बताता चलूँ पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट में से आपने थीम पर सवाल पूछ लेता है, 8 से 10 थीम, ठीक है, बनते हैं पैराडाइज लोस्ट के, उन पर मैंने एक मल्टी आंसर बनाया। ठीक है, तो ये 8 से 10 सवालात आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, द रैप ऑफ द लक में भी ऐसे ही है जी, 2 सवाल मैंने तैयार किए हैं, उनमें 4 से 3 सवालात आपके क्लियर होते हैं। मतलब टोटल
4 सवाल आपको तैयार करने पड़ेंगे और 12 अटैम्प्ट होंगे। पैराडाइज लॉस्ट में मैं आपको बताता चलूँ, पैराडाइज लॉस्ट में एक थीम वाला सवाल है और एक करेक्टर पर भी आपके 3 सवाल क्लियर होते हैं जी। ठीक है, टोटल 12 हैं। वाइट और श्रे, अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 5 सवाल कौन से तैयार करने हैं। वाइट एंड श्रे मेरे नोट्स में से आप तैयार करेंगे तो आपका पेपर क्लियर होगा। वाइट एंड श्रे की अगर तैयारी करते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का वाइट और श्रे में से तो लाजमी आता है। एक सवाल आपका क्लियर हो गया, एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो गया क्लियर, 2 और क्योंकि ये भी मैंने मल्टी बनाया, डन एंड चार्सर में से भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला क्लियर हो गया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन 3 हो गए। पैराडाइज और द रैप ऑफ द लक, ये 2 मैंने सवाल इनके तैयार किए हैं। अब आपकी मर्जी 2 कौन से तैयार करें। पैराडाइज लॉस्ट की अगर तैयार करते हैं तो आपके कितने हो गए, चौथा सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर द रैप ऑफ द लक, ये आपकी चॉइस पर मुंतखब है। ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं तो सिर्फ वाइट, श्रे, डन और चार्सर, ठीक है, इन पर आपको 2 सवाल तैयार करने पड़ेंगे। पैराडाइज लॉस्ट 2 आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका पेपर क्लियर है। मतलब 5 सवाल आप टोटल तैयार करेंगे, 4 से 5 आपका पेपर क्लियर। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।